नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और आज भारत दौरे पर हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ऐसे में शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ होगी सीक्रेट मीटिंग और डिफेंस डील को लेकर टिकी दुनिया की नजरें। पुतिन के आगमन से पहले वाराणसी में विशेष आयोजन और वाराणसी में लोगों ने की आरती और स्वागत का मार्च निकाला। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज अपने विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं और वो अपने सबसे बड़े कैबिनेट दल के साथ भारत पहुंचने वाले हैं। और नई दिल्ली पहुंचने से कुछ ही देर बाद उनकी पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री निवास पर उनकी मुलाकात होगी, जहां उनके सम्मान में रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया है। ये मुलाकात खासी लंबी चलने की संभावना है। मोदी और पुतिन की अगुवाई में 23वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और ऐसे समय पर जब रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने में जुटा है, तब राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पुतिन की यात्रा से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय और रूसी राष्ट्रपति भवन की तरफ से बताया गया कि इस बार दोनों देशों के लिए आर्थिक और कारोबारी मुद्दा काफी अहम रहेगा। और इस बात का संकेत इससे भी मिलता है कि राष्ट्रपति पुतिन के कैबिनेट में आर्थिक विभागों के सभी मंत्रीगण उनके साथ नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में लोगों ने आरती की और स्वागत मार्च भी निकाला। ऐसे में बेहद ही खास होने वाला है ये दौरा। आज भारत दौरे पर हैं राष्ट्रपति पुतिन और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात है और बेहद ही खास होने वाली है ये मुलाकात। और इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और ये बेहद ही खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसके मिश्रा जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और उनसे जानते हैं कि कितना खास है ये भारत दौरा पुतिन का। मिश्रा जी। मैडम, ये एक्चुअली इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो हमारा सदाबहार मित्र हमेशा से साथ देता रहा है, और दूसरी बात जिस तरह से ट्रंप की जो है बदलती नीति है उसमें विशेष रूप से महत्व है। इधर यूक्रेन के लिए जबरदस्ती जो दबाव डाल रहे हैं ट्रंप, और वो चाहते हैं कि मेरी जो है सर पर हो, मेरी इशारे पर हो, मेरे कहने पर हो। इस वजह से दूसरी चीजें हमें अब में बहुत सारी चीजें ऐसी जरूरतें हैं जो हमें हमेशा से ये साथ देता है। जैसे आविष्कृत बातें होंगी, प्रक्षेपणास्त्र प्रणाली S-400 के बारे में बात की जाएगी, सुखोई विमान के बारे में बात की जाएगी, विभिन्न रक्षा उपकरणों के बारे में बात की जाएगी। इसलिए और ज्यादा बात ये सन 62 के बाद, लड़ाई के बाद इसमें हमें MiG-21 दिए, सन 65 के बाद इसमें सुखोई 7 दी, और विमान, हेलीकॉप्टर और युद्धक टैंक से लेकर जो P-72 और 90 थे वो भी इसमें दी। एयरक्राफ्ट कैरियर भी दिया, न्यूक्लियर सबमरीन में सहायता की। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी इसने S-400 प्रक्षेपण प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके साथ एक नई प्रणाली निकली आ रही जो S-500 सिस्टम के उपकरणों की बात हो रही है, ये नई पीढ़ी का है। इसके साथ जरूरी ये है कि सुखोई 57 जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है वो भी हम उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब रक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 अधिकारियों को लेकर वो पहुंचे हैं, तो ऐसे में ये बड़ी बैठक मान सकते हैं। तो क्या टैरिफ को लेकर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि टैरिफ का ही कारण तेल के बारे में बात की जा रही। अब दूसरी तेल की डील पर चर्चा भी की जाएगी, क्योंकि अमेरिका इधर वो कर रहा है, तो हमें उसको व्यापार भी बढ़ाना है उसके साथ। दो चीजें हैं स्थितियां कि समीकरण बदलते, समीकरण जो बदल रहा है, स्थितियां बदलती जा रही हैं, तो हमें ऐसे एक साथी की जरूरत है जो हमें आपात स्थिति में जो हमें सहयोग दे सके, समर्थन दे सके, सहानुभूति रखता हो, और जो सदा बाहर हमारा मित्र रहा हो, उसी पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या चीन को भी बड़ा झटका लग सकता है इसमें, चीन बैठक को लेकर? जैसे चीन को झटका लगने नहीं, चीन को ये भी था, क्योंकि चीन जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है रूस के साथ, लेकिन झटका तो लगने का कोई मतलब नहीं है कि चीन इस पे झटका नहीं लगेगा। लेकिन हमारी रक्षा तैयारी, हाँ झटका ये लग सकता है कि जो पाकिस्तान को सहारा देता है, पाकिस्तान को अपना मित्र मानता है, पाकिस्तान को अपना अड्डा मानता है, उसके लिए खतरा हो सकता है।
लेकिन चीन के लिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जरूरी है पाकिस्तान के बारे में चीन इसलिए कि तो पाकिस्तान पे निगाहें पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के रास्ते के लिए ढूंढ रहा है चाइना उसको एक अपना पिट्ठू बना रहा है। पहले जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को पिट्ठू बनाया था, बिल्कुल बिल्कुल पिट्ठू बनाया, इसलिए समर्थन चाहता है। तो ऐसे में ये पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इस पर भी चर्चा हो सकती है? हाँ बिल्कुल होगी क्योंकि उसमें S-400 ने और ये जो विमान वगैरह उन्होंने बहुत सारे सपोर्ट किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं तो टेंशन में तो मिश्रा जी पाकिस्तान भी है इस बैठक को लेकर। नहीं तो बैठक को लेकर जो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दो चीजें होती है, जब रक्षा आयात या निर्यात का मामला होता है या व्यापार संबंधों की बात होती है तो इंडिविजुअल ज्यादा डिपेंड करती है, कौन उसमें ज्यादा वफादार साथी रहा है उस पर हम ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में मिश्रा जी क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो काम को लेकर भी यहाँ पर रूस कुछ डेवलपमेंट कर सकता है काम को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि रोजगार के मकसद से भी ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। जब मैडम कोई भी इस तरह की स्थितियां होती हैं तो व्यापार भी होता है, संबंध भी होते हैं कामगारों को लेकर के। जब हमारे अच्छे संबंध होते हैं किसी के साथ, किसी भी देश के साथ, तो निश्चित रूप से ये होता है कि हम उसमें सारी चीजों को रहते हैं। व्यापार के साथ साथ हम उसके आपसी सहयोग, सामाजिक समस्याएं और जो है आपदा प्रबंधन के बारे में है और ये जलवायु प्रबंधन के बारे में है। जलवायु के जो है किस तरह से उसका निराकरण किया जाए, इसको कैसे बचाया जा सकता है, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। क्योंकि इसके साथ नई ऊर्जा है, शिक्षा के मामले में है, रोजगार के मामले में, ये तो जरूरी बातें होती हैं। आज की आवश्यकता भी है। चलिए तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि एक तरफ भारत और रूस से अपने संबंध सबसे पुराने तरीके से बनाए रखना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन देश के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। और पिछले 10 साल में भारत ने अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से हथियार की खरीदारी बढ़ाई है और इसी वजह से रूस की हिस्सेदारी कम हुई है। हालांकि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है और कई बड़े डिफेंस सिस्टम जैसे कि न्यूक्लियर सहित कई ऐसे हथियार हैं जो रूस से खरीदे गए हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजनाथ और रूसी रक्षा मंत्री की आज मुलाकात हो सकती है और आज शाम को रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होगी और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आने वाले प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्री आंद्रे भी भारत पहुंचने वाले हैं और ऐसे में खबरों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शाम 5 बजे साउथ ब्लॉक में एक अहम मुलाकात होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही उनके जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी और यहां पर उच्च स्तरीय चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें वायु रक्षा, सैन्य, तकनीकी सहयोग और साथ ही भविष्य की संयुक्त परियोजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा और भारत S-400 एयर डिफेंस प्रणाली की ओर खेप खरीदने की इच्छुक है और ऐसे में खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि इस दौरान S-500 पर भी बातचीत की जा सकती है। ऐसे भारत की चीन और पाकिस्तानी पर निर्णायक राजनीतिक बढ़त हासिल हो जाएगी और राजनाथ से मुलाकात से पहले ही सेना के 3 अंगों के साक्ष्य टुकड़ी सलामी देगी। इसके साथ ही पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिनिधि और यूक्रेन से चलते लंबे युद्ध के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था पटरी पर बनाए रखने का श्रेय भी दिया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन और प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष करेगा प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा और आज संसद भवन में विपक्ष सांसदों का प्रोटेस्ट है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और पहले 2 दिनों की भारी हंगामे के बाद बुधवार को सदन की कार्रवाई पटरी पर लौट आई और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच तीसरे दिन वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर अगले सप्ताह व्यापक चर्चा करने पर सहमति बनी है और इसके बाद से प्रश्नकाल बिना व्यवधान पूरा हुआ। लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ऐप को अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन पर जनता की राय के आधार पर संशोधन को तैयार करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस ऐप ने अब तक 26 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए हैं और कोई भी धोखाधड़ी को। इधर विपक्ष
एकता में भी फूट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। टीएमसी कांग्रेस ने गठबंधन को बैठकों से दूरी बनाने का संकेत दिया है। वहीं आज दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर संसद भवन में विपक्ष सांसदों का हंगामा देखने को मिलेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लालू परिवार के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। घोटाले में आरोप तय करेगा राव रेवेन्यू के। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हो सकते हैं और दिल्ली का राव रेवेन्यू कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीबीआई इस मामले से पहले ही अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इस चार्जशीट में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब ग्रुप डी की नौकरी देने के लिए जमीनें लालू यादव के परिवार के नाम पर की गई थी और भर्तियां अनुचित तरीके से की गई थी। 10 नवंबर को विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल ने मामले में कथित संलिप्तता को लेकर लालू यादव और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामलों की सुनवाई करते हुए फैसले को 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया था और ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। अदालत आज इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है और इस बता दें कि आज का दिन बेहद ही अहम है लालू के लिए और लालू परिवार के लिए लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन जी और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लालू परिवार को लेकर आज का दिन जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। नवीन जी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज इस विषय में फैसला आना है कि भाई लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ भी था कि नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए, दो चीजें होती है। यदि इन्होंने अपने परिवार के लिए जमीनें ली हैं, अपने नाम पे ली हैं, लोगों को नौकरी के लिए बोल के, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अपराध है, बड़ा भ्रष्टाचार है और इस पर दंड मिलना चाहिए, मिलेगा भी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। यदि ये किसी सामाजिक कार्य के लिए या पब्लिक वर्क के लिए जमीनें ली गई हैं और उनको जॉब देने का, तो वो तो हमारे यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी होता है। किसानों की जमीन का अधिग्रहण होता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आपके परिवार के व्यक्ति को नौकरी देंगे। यदि इस तरीके का कोई प्रबंध किया गया था तो निश्चित तौर पर वो एक सामाजिक कार्य था, पब्लिक वर्क था, तो उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि दंड मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर उन्होंने अपनी फैमिली के किसी मेंबर के नाम पर जमीन ली है और किसी व्यक्ति को नौकरी में लेने का प्रलोभन दिया है रेलवे में, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा भ्रष्टाचार और इसमें जो भी हो दंड मिलना चाहिए। लालू यादव ने ऐसा रेल मंत्री रहते हुए किया है, तो निश्चित तौर पर वो दंड के भागी होनी चाहिए। और बिल्कुल नवीन जी, और पूरा परिवार है, पूरी फैमिली को लेकर आज का दिन बेहद खास है। अगर फैसला पॉजिटिव आता है और कोर्ट फैसला सुनाती है तो कितना मुश्किल होगा लालू परिवार के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर एक बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी होने वाली है और तो पहले से भी उनको कन्विक्शन हो रखा है। लेकिन इसमें मामले में अगर होता तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव ये सब लपेटे में आ जाएंगे। बिल्कुल, और क्योंकि तेजस्वी यादव का तो नाम है क्योंकि हाँ, करप्शन का आरोप है, चार्जेस बड़े हैं, तो 7 साल से कम की सजा का तो प्रावधान भी नहीं दिखाई दे रहा उसमें। तो यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक परिवार का पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर अंत हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे में मान सकते हैं कि आज का दिन इनके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज ये जो मामला चल रहा था काफी समय से चल रहा है, तो ऐसे में ये बहुत आज का दिन खास है लालू परिवार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, राबड़ी देवी के लिए, पूरी फैमिली का नाम है इसमें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बहुत अहम दिन है और हर आरोपी कोई भी हो वो अपने पक्ष रखता है, उनके एडवोकेट रखते हैं कि भाई हम निर्दोष हैं, उन्होंने क्या दलीलें अपनी दी हैं, अभियोजन पक्ष ने क्या कहा है। इस सब के ऊपर आज अदालत का फैसला जब आएगा तो बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। मुझे लगता है कि आज संभवतः ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा और इसको पेंडिंग किया जाएगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद नवीन जी। थैंक यू। आज का दिन लालू परिवार के लिए बेहद ही खास है। ऐसे में लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए ऐसा दिन कई बार आ चुका है, चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब घोटाले तक की। लेकिन आज की तारीख लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए बेहद खास है और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति के साथ बिहार में विपक्ष की दिशा और दशा के लिए भी बेहद अहम है। बिहार विधानसभा चुनाव
में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव लगभग सीन से बाहर है, उनका परिवार बिखर गया और ऐसे में आज लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट पर फैसले के बाद भविष्य की रूपरेखा भी खिंच जाएगी। सिर्फ लालू ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की भी भविष्य के फैसला साफ हो जाएगा। ऐसे में पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर से लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। परिवार के संकट पर कुछ करता नहीं दिख रहे हैं और ऐसे में आज का दिन जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है और सबकी निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देश भर में इंडिगो की 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। एयरलाइन कंपनी में क्रू की कमी और ऐसे में दिल्ली, मुंबई सहित कई एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एक बड़े परिचालन संकट से जूझ रही है। देश के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो की 150 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह क्रू मेंबर की कमी बताई जा रही है। बुधवार को बेंगलुरु में 42, दिल्ली में 38 और मुंबई में 33, हैदराबाद में 19, अहमदाबाद में 25, इंदौर में 11 और कोलकाता में 10 और सूरत में 8 फ्लाइट कैंसिल हुई है। बीते 2 दिनों में कंपनी की 200 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई है। सैकड़ों उड़ानें घंटों देरी से आना और जाना कर रही हैं और इसी कारण हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री फंस गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। लोग अपनी अपनी फ्लाइटों का घंटों से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें निराशा में यात्री एयरलाइन कर्मचारियों से बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में जहरीले धुएं की चादर और दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का स्तर। कड़ाके की ठंड के लिए भी जारी हुई चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर के निवासियों को प्रदूषण की मार के बीच अब कड़ाके की सर्दी का भी सितम झेलना पड़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने वाली है, जिससे ठिठुरन बढ़ सकती है। तो वहीं हवा की गुणवत्ता पहले से ही खराब मानी जा रही है और ऐसे में आज सुबह जो AQI लेवल था वो 332 रिकॉर्ड किया गया, जो कि अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। IMD के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 4 दिसंबर से मौसम में बड़े बदलाव हो सकते हैं, यानी कि आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जिससे रात में ठंडी और कपकपाहट होने वाली है। तो वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान भी गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जिससे ठंडी हवाएं चलेंगी और दिन में भी ठंड का एहसास रहेगा। IMD के जानकारी के मुताबिक 5 दिसंबर को सर्दी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और ऐसे में 5 दिसंबर की रात का तापमान यानी कि न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जो दिसंबर के पहले सप्ताह की सबसे ठंड रात मानी जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि दितवा से श्रीलंका में तबाही और अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत और 14 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 25 जिलों में से 22 आपदा क्षेत्र घोषित हुए हैं और भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि श्रीलंका ने चक्रवात दितवा से हुई भारी तबाही के चलते 25 जिलों में से 22 को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को अपने मानवीय सहायता जारी रखा है। बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे श्रीलंका में बुनियादी संरचनाएं ध्वस्त होने से कई जिले अलग थलग पड़ गए हैं और देश की आपदा प्राकृतिक क्षमता पर अत्यधिक दबाव पड़ गया है। ऐसे में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 350 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 14 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और इसके साथ ही कई लोग अभी भी राहत केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। कैबिनेट की एक विशेष बैठक में दितवा के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अनुमानों को मंजूरी दे दी गई है और अधिकारियों ने बताया कि हालातों से निपटने के लिए राष्ट्रपति के साथ साथ अनुरा कुमारा साथ ही अध्यक्ष कैबिनेट में विशेष बैठक की गई है और ऐसे में जो दितवा है वो लगातार श्रीलंका में तबाही मचा रहा है, तो वहीं भारत ने भी अपना सहयोग दिया है। फिलहाल ब्रिटेन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।